अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्नैक्स। दिस इज फैसल मेहराब। रोजमर्रा मामलात में लैंग्वेज में आपने अक्सर ये सेंटेंसेस सुने होंगे, बोले भी होंगे कि ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, आई एम सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क, इट इज सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट मूव आउटसाइड, या ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। इस तरह के सेंटेंसेस में यानी कि जिसमें एक चीज जो है बहुत से इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरी चीज का होना मुमकिन नहीं होता। ये लोग सेंटेंसेस होते हैं, ये अक्सर जो है हमें हम पढ़ते भी हैं इन्हें, इन्हें अक्सर हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन आज मेरी इस जो वीडियो का मौजू ये है कि मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में इनका जो इस्तेमाल है अब बिल्कुल नहीं किया जाता, बल्कि शॉर्ट सेंटेंसेस को जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे ये क्या पर टाइम भी बचता है और सुनने वाले को समझने में भी आसानी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में से ट्रिक बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप टू के इस्तेमाल से एक लॉन्ग सेंटेंस को किस तरीके से शॉर्ट बना सकते हैं और अपनी बात को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं। हालांकि ये सेंटेंस जो है ये भी ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना बुरा है कि चल नहीं सकता। इट इज सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट मूव आउटसाइड, कि इतनी ठंडा कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ये जो दरख्त है ये इतना बड़ा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। दिस ट्री इज सो टॉल दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं इसमें दो क्लॉजेस हैं कि इट इज सो टॉल दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। बेसिकली दो क्लॉजेस हैं, ये सेंटेंस एक है और ये लॉन्ग सेंटेंस में आता है। इसको इस वीडियो में मैं आपको बताने की जा रहा हूँ किस तरीके से टू के इस्तेमाल से आप इन लॉन्ग सेंटेंस को किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस ये कहता हूँ कि भाई कि ये चाय इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। दिस टी इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट टेक इट। तो इट डजंट साउंड सो नेचुरल अगर आप बोलते हैं तो। इसको शॉर्ट में कैसे कहेंगे कि दिस टी इज टू हॉट टू टेक। इसी तरीके से आप कहते हैं ये पानी इतना ठंडा है कि मैं इसको पी नहीं सकता। दिस वाटर इज सो कोल्ड दैट यू कैन नॉट ड्रिंक इट। इट डजंट साउंड सो नेचुरल। इसे कैसे बोलेंगे? दिस वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। तो ठीक टू लगाने से आपने वही बात कन्वे करेंगे जो कि आप सो दैट के केस में कर रहे होते थे। लेकिन फर्क ये है कि जो टू जो है ये सेंटेंस को शॉर्ट कर देता है, प्रिसाइज कर देता है। इट साउंड्स मोर नेचुरल, स्मार्टर एंड फ्लुएंट। अब इसमें इवन केस का इस्तेमाल जो है, टू का इस्तेमाल जो है वो ग्रामर में बल्कि फॉर्मल इंग्लिश में भी किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि टू के केस में हमने नॉट क्यों नहीं लगाया। जैसे हम कहते हैं कि दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसमें नॉट क्यों नहीं लगाया? देखिए नॉट इसलिए लगाया कि इसमें जो नॉट है वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि एक चीज विच इज मोर देन इनफ टू अलाउ समथिंग टू हैपन, कि एक चीज इतनी ज्यादा जो है वो हो चुकी है कि उसके नतीजे में ये दूसरी चीज जो है वो होना मुमकिन नहीं रहा। तो इस वीडियो को आज मेरे बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे जो है ज्यादा फ्लुएंटली बोल सकते हैं। होता यह है कि अक्सर लॉन्ग सेंटेंसेस की वजह से बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोल नहीं पाते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बोलते हुए उनकी जुबान जो है वो स्टैमर करने लग पड़ती है और दे फील एम्बैरेस्ड। तो टू के इस्तेमाल से यू कैन मेक इट सो शॉर्ट और ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए बात को कन्वे करना। हम किसी मजीद और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो। देखिए अब एक मूवी देखते हैं और मूवी आपको बोरिंग लगती है, मैं कहता हूँ कि मूवी इतनी बोरिंग है कि मैं इसको देख नहीं सकता। तो एक तो तरीकेकार ये है कि आप कहेंगे दिस मूवी इज सो बोरिंग दैट यू कैन नॉट वॉच इट। इट डजंट साउंड सो नेचुरल। शॉर्ट में कैसे कहेंगे कि दिस मूवी इज टू बोरिंग टू वॉच, कि इतनी बोरिंग है इसको देखा नहीं जा सकता। तो टू वाले केस में आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप को जो है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपको दी है कि आपको चाय सर्व की जाती है और आप ये कहते हैं भाई कि दिस टी इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट ड्रिंक इट। ये सेंटेंस तो आपने ठीक बोला है बट डजंट साउंड सो नेचुरल। क्या कहेंगे? इट्स टू हॉट टू टेक। इसी तरीके से आप मजीद सेंटेंस लेते हैं, कहते हैं कि भाई कि वो इतना छोटा है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। एक तो तरीकेकार ये है कि सो यंग दैट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। लॉन्ग सेंटेंस है, शॉर्ट में कैसे कहेंगे कि ही इज टू यंग टू ड्राइव अ कार। अब बात को सम अप करते हैं कि टू के इस्तेमाल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाता है। ये दो क्लॉजेस को एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या है? इसमें टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, देन फिर प्लस टी ओ टू और फिर बेस वर्ब। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जबकि सो दैट के केस में दो क्लॉजेस होती हैं और सेंटेंस लॉन्ग होता है। तो अब इस लेट्स सम अप कि you can make long sentences short by using to, and in case of to you don't need to use not. It's just one simple clause, one simple sentence, and you can convey the same meaning in by using short sentence using to. If you still have any confusion, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं जो मजीद इस टॉपिक पे आपके लिए और वीडियोस जो है वो लेकर आऊंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, इसको आपने इसको शॉर्ट करना है कि I am so tired that I cannot make video today, कि I am so tired that I cannot make video today।
इसको आपने जो है वो टू लगाकर शॉर्ट सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड और वीडियो आपको लेके आऊंगा। होप यू गेट द पॉइंट। थैंक यू।